नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड सितारगंज से संवाददाता जसोदा बर्मन की लाइव कवरेज। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बगल में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएं और ऑल पर क्लिक करना न भूलें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बैठे आमरण अनशन पर, क्यों? जानिए पूरा क्या है मामला। जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड सितारगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इससे पूर्व 2 दिन क्रमिक अनशन पर भी बैठे हुए थे। विद्यार्थी परिषद की 4 सूत्री मांगें इस प्रकार से हैं। प्रथम मांग, प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के बच्चों को प्रमोट किया जाए। यदि किसी कारणवश नहीं कर सकते हैं तो महाविद्यालय परीक्षा में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित किया जाए। द्वितीय मांग है, प्रत्येक विषय में एक अध्यापक बढ़ाया जाए, जिससे विद्यार्थी सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तृतीय मांग है, गरीब वर्गों के परिवार के बच्चों को, जैसे शक्ति फार्म, कल्याणपुर व अन्य कई क्षेत्रों के छात्र व छात्राओं को अन्य शहरों में जाना पड़ता है, उनको पीजी कोर्स और एमए के क्लास संचालित किया जाए। चौथा मांग है, लैब की सुविधा उपलब्ध हो। अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगों को महाविद्यालय के लोग स्वीकार करेंगे या नहीं। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। क्या है खबर, जानिए जसोदा बर्मन के साथ। इसने बताया जो दो मांगे हैं और 2 मांगे जो हमारी रह रही हैं, जिसमें कि जैसे जो गरीब तबके के लोग हैं, शक्ति फार्म हो गया, कल्याणपुर हो गया, और यहाँ के बच्चे जिनको अन्य शहरों में जाना पड़ता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जैसे खटीमा, रुद्रपुर, हल्द्वानी जैसे शहरों में जाना पड़ता है, उसके लिए पीजी कोर्स एमए की कक्षाएं यहाँ पर जल्द से जल्द संचालित की जाए। हमारी ये डिमांड है। और हमारी आखिरी डिमांड एक ये है कि जैसे बीएससी के जो छात्र छात्रा हैं हमारे, जो पिछले वर्ष कई बच्चे फेल हो गए थे, उसके लिए हमारी लैब जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे पॉलिटेक्निक स्कूल है जो हमारा सिडकुल में, उसमें बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, वो वहाँ क्यों जा रहे हैं, जबकि हमारा कॉलेज है तो यहीं पे ही हमारी सारी क्लासेस और सारी सुविधाएं होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद सितारगंज इकाई के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। और इससे पूर्व में हमने लगातार 2 दिवसीय क्रमिक अनशन भी इसी महाविद्यालय के प्रांगण में जारी किया। हमारी जो मांगे हैं वो 4 मांगे ये हैं कि प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए। यदि किसी कारणवश या कि कोई उनका मान लो कोई बेस नहीं है, अगर प्रमोट नहीं कर सकते तो महाविद्यालय परीक्षा से पूर्व ऑफलाइन कक्षाएं संचालित कराई जाएं। और हमारी दूसरी मांग ये है कि जो बीए में क्या है, जो बच्चों शिक्षार्थियों की संख्या है वो इस पिछले वर्ष से अधिक हो गई है। तो जो प्राध्यापक हैं वो एक हैं प्रत्येक विषय में। तो एक हमारी ये भी मांग है कि प्रत्येक विषय में एक पद सृजन और होना चाहिए, जिससे क्या है कि हर वर्ष हमको आंदोलन करना पड़ता है सीटों को लेकर। यदि एक में अगर एक टीचर की नियुक्ति होती है तो उसमें क्या है कि हमारी जो 80 सीटें हैं वो स्वतः ही बढ़ जाएंगी विश्वविद्यालय की ओर से। तो हमारी ये मांगे हैं। बाकी की 2 मांगे मेरे जो सहयोग कर रहे हैं अंकित गोयल जी आमरण अनशन पर हैं, ये आगे की 2 मांगे बताएंगे। अनशन कर रहे थे, उनकी जो सांकेतिक धरना दे रहे थे, तो वो मांगे दे गए। 2 दिन पहले हमको एक ज्ञापन भी दिया था उन्होंने, उनके लिए कुलपति महोदय को संबोधित था। तो उनकी 4 मांगे, एक तो प्रथम वर्ष वाले बच्चों को जो है बिना परीक्षा कराए ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, जैसे द्वितीय वर्ष वालों को प्रमोट कर दिया गया। तो और ये विश्वविद्यालय स्तर का मामला है, ये इसमें महाविद्यालय स्तर की कोई मांग नहीं है। और दूसरी मांग है कि बीएससी छात्र छात्राओं के लिए प्रयोगशाला उपकरण। तो अभी जितना शासन से हमको धन प्राप्त हुआ है इस प्रयोगशाला के लिए, उसमें कुछ उपकरणों खरीदारी कर ली गई है और बाकी की डिमांड वहाँ भेजी गई है। जैसे ही शासन से बजट मिलेगा तो खरीदारी कर ली जाएगी। और प्रयोगशालाएँ जितने सीमित संसाधनों में जिस तरह से स्थापित की जा रही हैं, वो पूरा प्रयास हमारे विभागाध्यक्ष लोग और प्रोफेसर लोग कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ यही मांग एक जो है महाविद्यालय लेवल की है, और जिसमें भी हमें शासन से बजट प्राप्त होना या कहीं से व्यवस्था करनी किसी तरह से। और तीसरी इनकी मांग है कि प्राध्यापकों की नियुक्ति
यानी पद सृजन, हमारे यहाँ एक विषय में एक ही एक पद है, तो वो पद सृजन जो है कराए जाने हैं उनको एक एक विषय में। तो हमारी डिमांड वो भी जा चुकी है, सन 2018 में भी गई और अभी भी इस वर्ष भी हमने डिमांड भेजी है कि संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है तो एक एक पद हमको एक एक विषय में और दे दिया जाए। एक मांग, ये भी शासन स्तरीय मांग है। और एक है एमए की कक्षाएं चलाने की मांग। तो एमए की कक्षाएं हमारे जो यूनिवर्सिटी पैनल जब आते हैं प्रतिवर्ष पैनल इंस्पेक्शन करने, उनका ये कहना है कि एमए की कक्षाओं के लिए यहाँ पर अभी पर्याप्त कक्ष उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीएससी, बीकॉम और बीए की क्लासेस के लिए ही अभी भौतिक रूप से हमारे कमरे कम पड़े आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारा विज्ञान भवन और वाणिज्य भवन अलग बन रहा है। सामने जो हमारी खाली भूमि है उसमें पहली किस्त रिलीज भी हो गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग, आर्थिक सहयोग से वो बिल्डिंग, उसका टेंडर भी हो गया है। और जल निगम, उत्तराखंड जल निगम के जो निर्माण विंग है वो उसका निर्माण करेंगे, बहुत जल्दी ही उसका निर्माण होता है। तो जैसे हमारे विज्ञान भवन, वाणिज्य भवन अलग बन जाएंगे तो हमारा जो मुख्य भवन है इसमें हमारे लिए एमए की क्लासेस के लिए काफ़ी कक्ष उपलब्ध हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो अगले वर्ष से हम जो है एमए की क्लास के लिए भी प्रक्रिया प्रारंभ कर लेंगे। तुम होश में आओ। सबसे आगे खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।